ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यार मैंने जेई मींस 2021 के अंदर यार 80 मार्क्स स्कोर करे थे केमिस्ट्री के अंदर, और केवल 20 नंबर ऐसे थे जो मेरे नहीं आए थे। तो यार 80 नंबर 100 में से किस तरीके से मैं स्कोर कर पाया था, मैं जेई मींस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 80 नंबर, अब 20 नंबर तो मान लो सिली मिस्टेक की हुई होंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट स्कोर पे ही था मैं। और परफेक्ट स्कोर पे मैं कैसे कर पाया था वो स्कोर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनते जाना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो, केमिस्ट्री में आपके तीन आपकी केमिस्ट्रीज होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीनों का नेचर काफी ज्यादा अलग होता है, काफी ज्यादा अलग होता है। मतलब तुम कहोगे कि अ, अगर जैसे तुम फिजिकल पढ़ते हो वैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे तो बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कैसे मैं काम कर पाया था। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूंगा तो मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड आपका डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका 70% फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका जेई मेंस के अंदर। तो अगर आप बाकी के चैप्टर में पकड़ अच्छी नहीं भी बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इन चैप्टर्स पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली आपको मोल कंसेप्ट से एक सवाल मिलने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से एक सवाल मिलने वाला है, और डायल्यूट सोल्यूशन से भी एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है। 4 सवाल ऐसे आपको मिलने होते हैं। मगर एक छोटी सी चीज रहती है कि आप खुद नोटिस करोगे जेईई मेंस के एग्जाम में मोल कंसेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके सवाल आपको मेजरली न्यूमेरिकल टाइप में मिलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया या आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, तो इन दोनों भी चैप्टर के सवाल भी आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप में मिलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का सवाल तो आपको फिर भी किस में मिल जाएगा, एमसीक्यू टाइप में मिल जाता है। तो जो आपका एमसीक्यू टाइप में सवाल मिलता है ना, उसके बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। न्यूमेरिकल टाइप में क्या होता है कि यार मान लो हमारा एक पॉइंट का वैल्यू भी गलत हो जाएगा तो यार हमारा सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट, ठीक है, इन दो चैप्टर को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनके सवाल, तो उसके सवालों को ना शुरू से लेकर एंड तक पूरा खत्म करना है, शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक पूरा खत्म करके प्रैक्टिस करना है। मतलब क्या है, ये नहीं कि यार चलो ठीक है 0.59 ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वो लगा के बैठ गए, ऐसा नहीं। आंसर निकालना है एंड तक, और आंसर को पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है कि मेरा आंसर ठीक आया है। और पॉइंट टू पॉइंट मैच करना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको उसी तरीके से आंसर करना होता है। तो दो चैप्टर मैंने आपको बताया ऐसे करने के लिए, मोल कंसेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका जो जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, इतना वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट आप अगर आपने अच्छे से लेक्चर से नहीं देखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है आगे के पार्ट्स में, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से लेक्चर से नहीं देखा हुआ है तो आपको ये सारा का सारा पार्ट लेक्चर से देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लेक्चर्स, मैं कह रहा हूँ कोचिंग के लेक्चर्स, ऐसे नहीं वन शॉट लेक्चर्स नहीं, कोचिंग के लेक्चर्स। ठीक है, और अगर आपने नहीं देख रखा तो इस पर आप टाइम डेडिकेट करिए, इसको देखिए, और एम एस चौहान की जो किताब है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उससे मैंने भी प्रैक्टिस करी थी इन तीन चैप्टर्स की। उसके बाद जितना भी आपका रिएक्शन वाला पार्ट है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू अमाइंस, वो सारे के सारे रिएक्शन वाला पार्ट अगर आप वन शॉट से भी देख रहे हो तो चलेगा। बट आपको पकड़ बना के चलनी सबसे पहले तो एनसीआरटी पे। एनसीआरटी क्यों कह रहा हूँ मैं, जितना भी रिएक्शन एनसीआरटी में दिया हुआ वो रिएक्शन तो आपके जेब में होना ही चाहिए। ठीक है, ये वो आपके बोर्ड्स में भी काम आने वाला है और आपके जेई में भी काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना भी रिएक्शंस आपकी हैं और जितने भी टेस्ट आपके हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन और टेस्ट आपको नोट करके चलने हैं, आपको नोट करके चलने हैं। एक पेपर पर आपकी सारी चीजें नोट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीपल रीडिंग आपको लगानी है। ये चीज अगर आपके आके दिमाग में नहीं बैठी हुई है तो बेटा प्रॉब्लम होगी। ये सारी की सारी चीजें आपको अपने दिमाग में ढाल के चलनी है। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक के अंदर ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों के मेजरली सवाल नहीं बनते। वो सवाल ना बनने का रीजन क्या रहता है कि वो ना एक्सेप्शंस को याद नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं कि बच्चे सोचते हैं ठीक है मेरे को चीज समझ में आ गई, वो समझना और सवाल बनाना दो अलग अलग चीजें हो जाती है। थ्योरी आपको समझ में आ गई इसका मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो होता क्या है, समझना नहीं है हमें, केवल हमें समझ के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और क्वेश्चंस में टीचर का एक्टिंग करना है सीधे सीधे बस। ठीक है, टीचर ने अगर ऐसे बोला है कि यार ये ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये लोन पे ये अटैक कर देगा, ऐसे हो जाएगा, बस वैसी उसी के लैंग्वेज में सेम टू सेम क्वेश्चंस के अंदर एक्टिंग करनी है, तभी आपके सवाल बनने स्टार्ट होंगे। बायोमोलिकुलर और पॉलीमर, ये चैप्टर तो यार मैं बोलता हूँ यार डायरेक्टली एनसीईआरटी से करो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से करो। रीडिंग मारो एनसीईआरटी की, और मैंने इसी चैनल पर पढ़ा भी रखे हैं, वो आप देख सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अब एक चीज आपको और बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री नेवरलेफ हो गया, और आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हो तो आपके 50 नंबर तो भाई कंफर्म है, 100%। आपकी इसमें एनसीईआरटी की पकड़ बनी हुई है, 50 नंबर आपके 100% कंफर्म है। इसके अलावा अगर आप इसमें केमिकल काइनेटिक्स और जोड़ दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जोड़ दो, ठीक है, और मोल कंसेप्ट और जोड़ दो, मेरे भाई तुम्हारे 60 नंबर अगर केमिस्ट्री में ना आ जाए तो यार इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके चले आना। तो ये चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनऑर्गेनिक करनी कैसी, सीधा सा रोड मैप है। किसी का भी वन शॉट लेक्चर देखो, किसी का भी वन शॉट लेक्चर देखो,
एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में वो चीजें मार्क करते चलो, नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल एनसीईआरटी में मार्क करते चलना है, और पीवाईक्यूज बस। और पीवाईक्यूज की अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली ना बेटा, पीवाईक्यूज आपने रट लिया, पर्टिकुलर वर्ड में यूज करूँ, रट लिए पीवाईक्यूज ना, तो इन्हीं पीवाईक्यूज से आपके जो है आगे के सवाल भी आने वाले हैं। पीवाईक्यूज इतने ज्यादा रिपीटेटिव हो गए हैं इनऑर्गेनिक के अंदर कि आपका पेपर, अगला पेपर जो आएगा ना उसके 70% सवाल आपके पीवाईक्यूज से होने वाले हैं, वो भी इनऑर्गेनिक के। तो ये चीज आप बना के चलो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।